गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं बनाई जाती है, कागजों से काम शुरू होते हैं जमीन पे उतरने के लिए, और जिसको इस काम की जिम्मेदारी दी जाती है वो ताक पे बैठा होता है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार इन योजनाओं से लें और पैसा ऐंठ लिया जाए। इन सब के बीच जो खाली हाथ रह जाती है वो जनता, और जब ये खाली हाथ जिन पर वोट की स्याही लगी होती है अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि या प्रशासन से कंप्लेन करते हैं तो वहां भी आनाकानी कर दी जाती है। आइए आज चर्चा करेंगे ऐसे ही एक मामले पे, क्योंकि हम दिखाते हैं हर खबर देश हित में। मामला है पन्ना जिले की सिमरिया तहसील पवई जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिगवारा, जहां पर ग्राम पंचायत के ही अंतर्गत मजरा दलपतपुरा का है, जहां पे पंचायत में आए हुए कार्यों को ऑनलाइन दिखाकर बिना किसी कराए हुए पैसा निकाल लिया जाता है, और वो काम पंचायत में नहीं कराया जाता, और ना तो यहाँ आने जाने के लिए सुगम रास्ता बनाया गया है और ना ही पीने के पानी की कोई उचित व्यवस्था कराई गई। और वहीं पंचायत द्वारा सीसी तो बना दी गई, लेकिन उसमें बनी हुई नालियों की सफाई न होने की वजह से जब बारिश होती है तो लोगों के घरों में पानी का भराव हो जाता है, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं अरुण चौरसिया जी, मंडल अध्यक्ष मुहंद्रा भाजपा, सुधीर दीक्षित जी, युवा कांग्रेस जिला महासचिव पन्ना, राकेश पटेल जी, ग्रामीण, साथ ही पन्ना से हमारे संवाददाता रजनीश नामदेव जी भी मौजूद हैं। चलिए रुक करते हैं सवालों की ओर और जानते हैं उस ग्राम का हाल खुद ग्रामवासी से, राकेश पटेल जी से। राकेश पटेल जी, पहले तो बताएं कि किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ग्रामवासियों को। जी, हमारे यहाँ ग्रामवासियों के लिए सड़क व्यवस्था नहीं है जी। एक तो नल जल योजना जब से लगी हुई है, एक दिन स्टार्ट हुई है, जब से वो भी खराब पड़ी है, और नालियां भी पड़ी है, और जो सरकारी आवास आते हैं ग्रामीणों के लिए वो भी नहीं आदमी को पूर्ण रूप से मिल पाते। और जीप यात्री प्रतीक्षालय 26/1/2020 को बना था, वो हमारी पंचायत में बना भी नहीं है, गायब हो गया, पता नहीं कहाँ है। 4 लाख रुपए जिसके निकाल के खा लिए गए जी। और दूसरी चीज है सामुदायिक भवन, क्या नाम से 2019 को बना था, वो भी गायब है जी। और इसके जैसा वो और ऐसे अन्य कार्य बहुत से हैं जो कि भय है और कागज में दर्शा दिए गए हैं और काम हुए नहीं है पंचायत के अंदर में जी। दूसरा सवाल अरुण चौरसिया जी से, जैसा कि आपने राकेश पटेल जी द्वारा सुना कि यात्री प्रतीक्षालय हुआ, पानी की समस्या हुई, सड़क की समस्या हुई, नाली की समस्या हुई, ये एक मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको जो भेंट चढ़ चुके हैं भ्रष्टाचार के, तो अभी तक प्रशासन के कानों में जूं क्यों नहीं रहेगा, अभी तक क्यों खबर नहीं ली गई इस मामले पे, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें क्या है मैम जी, क्या मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष हूँ जी जी। तो अभी इसके पहले पूर्व में मुरम डलवा के उसको रोड को सही करवाया गया था जी पिछले वर्ष जी जी। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब माननीय विधायक जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो उसके कारण वो और जो प्रॉपर वो सचिव उस पंचायत में जी उसकी लापरवाही है। मैं 2-3 बार लिख के भी दे चुके उसके ट्रांसफर के लिए, हर चीज सब कुछ हो गया, ट्रांसफर भी हो गया, लेकिन मालूम नहीं क्या कैसा हुआ। और वो मजरा ग्राम घोषित है अभी दलपतपुरा जी जी, तो राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए भी पटवारी जी से बोला, उनने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कंप्लीट करके राजस्व ग्राम करने के लिए कहा कि मतलब 2-3 माह में 3-4 माह में हो जाएगा जी। जैसा कि ग्रामवासी ने बताया कि जो पानी की समस्या है, नल जल योजना के तहत 4 साल में सिर्फ 2 बार पानी आया है, तो ये समस्या कोई आज या कल की नहीं है, ये 4 सालों की समस्या है। तो अब तक किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? यात्री प्रतीक्षालय हुआ, सामुदायिक भवन हुआ, पैसे आते हैं, कागजों पे दिखाए जाते हैं कि पैसे आए हैं, लेकिन जमीन पे कार्य नहीं होता। तो इसके लिए क्या कोई प्रशासन क्यों इसकी देखरेख नहीं कर रहा है कि कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये इतनी मनमानी क्यों हो रही है? अपने मंडल स्तर से अभी मैंने सचिव के लिए सचिव को खिलाफ एक चिट्ठी जारी की है, माननीय जिलाध्यक्ष जी को दे रहे हैं जी। सचिव की लापरवाही से ये सब हो रहा है जी, तो उसके खिलाफ हम लिख के दे रहे हैं और अभी आज ही देंगे माननीय जिलाध्यक्ष जी को जी, तो वो आगे की कार्रवाई करवाएंगे और कोई अच्छा सा सचिव लाके और विकास की कार्य शुरू किए जाएंगे जी। आप विधायक जी का स्वास्थ्य सही न होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत आ गई जी। स्वास्थ्य तो शायद 1 महीने 2 महीने खराब रहा हो, मगर ये समस्याएं जो हैं वो आज से नहीं है। भ्रष्टाचार की जो खबरें आ रही हैं वो आज 1 महीने 2 महीने की नहीं है या 1-2 दिन की नहीं है,
ये सालों से आ रही है, लेकिन इस ओर किसी की नजर ना पड़ना, ये सबसे बड़ी लापरवाही है। जब इलेक्शन आता है तो अभी किसी ने कहा कि इंटीरियर एरिया है, जब इलेक्शन आता है तो इंटीरियर या एक्सटीरियर, हम सबसे ज्यादा इंटीरियर को ही चूज करते हैं कि भाई वहां से वोट मिल जाएगा, लेकिन जब काम की बात आती है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि इंटीरियर एरिया है इसलिए वहां तक खबरें नहीं पहुंच पा रही, इसलिए वहां तक बातें, उनकी जनता की बातें आप तक नहीं पहुंच पा रही। तो ये समस्या कहाँ से आ रही है? क्यों जनप्रतिनिधि वोट के टाइम पे हर एरिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसी समस्याओं को लेकर जहां जाना चाहिए, जहां वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, उसके लिए कोई जनप्रतिनिधि नहीं खड़ा है। जबकि ग्रामवासियों का कहना है कि 2 बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसको लेकर आनाकानी कर दी गई है। तो क्या ये जो ग्रामवासी हैं, ये जो जनता है, सिर्फ वोट के लिए बनी है? हाथों पे स्याही है लेकिन काम उनका नहीं हो रहा, तो क्या कहेंगे इस पे? और इस पे यही है, माननीय विधायक जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण ये थोड़ी सी मतलब घूमना फिरना उनका थोड़ा बंद हो गया, तो क्षेत्र में नहीं पहुंच पाए, तो क्षेत्र की समस्याओं का भी हल नहीं हो पाया। अब पूर्ण तरीके से स्वस्थ होने वाले हैं 2-4-6 दिन में जी। तो उसके बाद हम लोग सब पूरी टीम बना के और पूरे मंडल स्तर की सब पूरे पंचायत स्तर का काम करवाएंगे और काम तेजी से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरुण चौरसिया जी, अरुण चौरसिया जी, आप ग्लोबल इंडिया टीवी के माध्यम से ग्रामवासियों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्या उम्मीद देना चाहेंगे कि आप इस कार्य को तत्काल कराएंगे, कब तक कराएंगे, क्या उम्मीद देना चाहेंगे ग्लोबल इंडिया टीवी के माध्यम से? सबसे पहले तो उनको उम्मीद ये दे रहे हैं कि 10 दिन के अंदर तो वहाँ से हम अपना ये सचिव हटाएंगे जी, क्योंकि सचिव की उससे सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है इस पंचायत में जी। और सचिव हटाने के बाद दूसरा सचिव लाके और कार्य प्रगति पे होगा और जल्दी से जल्दी रोड का निर्माण भी होगा और विकास भी होगा। और अगला सवाल करते हैं सुधीर दीक्षित जी से। सुधीर जी, इस मामले पे क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, ये संपूर्ण पन्ना जिले का विषय है जी। ये पूरे पन्ना जिले में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं हो रहा है तो वो हमारी सिमरिया तहसील और पवई जनपद पंचायत में हो रहा है जी। किसी का आवास किसी को दिया जा रहा है। पंचायतों में काम जो मनरेगा से काम होना चाहिए वो जेसीबीओ से काम करवाया जा रहा है जी। और कागजों पर पूरा काम हो रहा है, धरातल पर कुछ काम नहीं हो रहा है। पैसे का बंदरबाट मचा हुआ है क्षेत्र में। ग्रामीण जनता, क्षेत्रवासी बहुत परेशान है। ना ही भाजपा के कोई नेता सुध लेने वाले हैं। सभी का हिस्सेदारी चल रही है, नीचे से ऊपर तक इस भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हैं, नेता, कर्मचारी, अधिकारी। और ये मामला हमारे प्रकाश में आया है। युवा कांग्रेस इसको पुरजोर तरीके से उठाएगी और सड़कों पर उतरेगी और इसकी जांच करवाने की हम मांग करते हैं जी। आपके समक्ष ये मामला कब आया है? ये 3-4 दिन पहले मेरे से। तो अभी तक आपने कोई कदम उठाया, आपकी पार्टी ने, आपके दल ने कोई कदम उठाया इस लेकर? ये अभी हमारे यहाँ कोविड का थोड़ा वो चल रहा है, इसलिए ज्यादा हम लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। जैसा कि ये गांव वासी ने, ग्रामीण वासी ने बताया कि जो पानी की समस्या है वो 4 सालों से है और 4 सालों में सिर्फ 2 दिन पानी आया है। तो ये 4 साल का जो गैप है वो कहाँ मैनेज कर रहे हैं आप लोग? देखिएगा जी, क्या है, ये जो दलपतपुरा और ये कौन सा गांव, ये थोड़ा इंटीरियर जगह में है, तो यहाँ पर अधिकारियों का आना जाना बहुत कम रहता है। और ये लेकिन इलेक्शन के समय तो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो मैटर ही नहीं करता है। हाँ बिल्कुल, आप बात सही कह रही हैं। और ये मामला बहुत देर से हम लोगों के नॉलेज में आया है, लेकिन अब आया है तो इसके लिए हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। और ये प्रतिबद्ध हैं हम लोग इसके पानी जल के लिए और पानी के लिए और इन सब चीजों के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए हम लोग ठोस कदम उठाएंगे जी। और व्यवस्था कर देंगे कर्मचारियों को कि ये व्यवस्था तुरंत अतिशीघ्र करवाई जाए। तो आगे जैसा कि आपने सुना रजनीश जी, आपने सुना ग्रामवासियों का और बाकी गेस्ट का भी, तो आपकी क्या राय है इसके मामले पे? इस मामले पे आपकी क्या राय है? आपने रिपोर्टिंग भी की है इस मसले पे। जी बिल्कुल आयशा जी, मैं आपको बता दूं कि कल मैं खुद इस ग्राम में पहुंचा था, सिंगवारा पंचायत के मंजरा जो उसी पंचायत के अंतर्गत आता है दलपतपुरा। तो वहां पर जब मैं पहुंचा तो मेरे पहुंचते ही ग्रामीणों ने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया मीडिया से कि हमारे यहाँ पर ना तो आने जाने के लिए कोई सुगम रास्ता बनाई गई है और जो वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था की गई थी उसमें जो पाइपलाइन डाली गई थी, पाइपलाइन तो बिछी हुई है गांव के अंदर, लेकिन जो उसमें मोटर लगाई गई थी बोर के अंदर वो भी निकाल कर सचिव द्वारा ले जाया गया और उसको
अपनी दबंगई के चलते बंद करा दिया गया, जिस वजह से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात, वहाँ के गांव के लोग अगर कोई बात कहते हैं सचिव या सरपंच से तो उनको धुतकार दिया जाता है, उनसे कह दिया जाता है आपको जो कुछ करना हो कर लीजिए, जहाँ जाना हो, जहाँ शिकायत करना हो कर लीजिए, हमारा कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस तरह से बात की जाती है। और इस मैटर पर अगर हम अधिकारियों से बात करना चाहते हैं तो हमारा ना तो फोन रिसीव करते हैं या तो फिर टोल मटोल करके जवाब को वहाँ दिया जाता है। जी सुधीर दीक्षित जी, आपको क्या लगता है ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है इसकी बस जड़ जो है वो सचिव तक ही है या अंदर तक है, या ये सचिव जो है बस एक शाख है? क्या कहना चाहेंगे इस पे? इसकी जड़ बहुत ऊपर तक है। तो मैं तो कहता हूँ इसकी जड़ पवई से लेकर के भोपाल तक है, भोपाल तक या दिल्ली तक है। जी जी जी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है पूरे हमारे क्षेत्र में, एक अकेला व्यक्ति इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर नहीं सकता। ये अकेले दलपतपुरा ग्राम पंचायत का मामला नहीं है, पूरे पवई विधानसभा का, यूं कहिए तो पूरे प्रदेश का मामला है। आज जमीन पर कोई भी, ये मनरेगा में जो भी काम होते हैं, कोई भी काम मशीनों के बगैर हो ही नहीं रहा है। जो भी काम हो रहा है अगर इसकी सघनता से जांच करवाई जाए तो पता चलेगा कि 99% कार्य जो भी हो रहे हैं वो मशीनरी से हो रहे हैं जी। और कागज में लीपा पोती चल रही है पूरे प्रदेश में। आज भाजपा की स्थिति ये है, भाजपा के नेताओं की, कि वो ना तो आपसे फोन उठाएंगे ना फोन पर बात करेंगे। वो तो मलाई खाने के चक्कर, मलाई वाला फोन आए वो तुरंत रिसीव करेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे मलाई कहाँ मिल रही है। तो मलाई के लिए है वो ना किसी सवालों के जवाब देना चाहते, ना ही जनता के कारणों से इनका कोई सरोकार है। और आज ये स्थिति में भी नहीं है कि ये किसी सवालों के जवाब दे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है जी। राकेश पटेल जी, मैं एक बार फिर आपकी ओर रुख करना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे अपने प्रतिनिधियों से और प्रशासन से ग्लोबल इंडिया टीवी के माध्यम से? और मैं राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पंचायत के समस्त कार्य है उसके ITO लगा करके एक एक कार्य की जांच की जाए। जी जी। और हमारे गांव ग्राम की सड़क पूर्व से बनवाए, जो भी अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, नल जल पेयजल सभी कह जाते हैं, उसने SDO मैडम आई थी, वे कह रहे थे हम बनवा देंगे, CO साहब आए थे कह रहे थे बनवा देंगे। आज दिन तक, आज मैंने 2 दिन बाद स्टार्ट हुई है, आज दिन तक वो चली नहीं। सड़क भी खराब पड़ी, नाली भी, मैंने पूरे गाँव में गंद भी पड़ी। और आप बताइए गरीब, जो सही गरीब है उनको आवास भी नहीं प्रदान हो रहा है। जी जी। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वहाँ सभी गरीबों को हक मिलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए और सभी को अधिकार मिलना चाहिए और विकास होना चाहिए। हाल तो इतना ही, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। अब देखना ये होगा कि खबर दिखाने के बाद क्या प्रशासन हरकत में आता है या फिर कोई जनप्रतिनिधि गरीब असहाय लोगों की पुकार को सुनता है या बस ठंडे बस्ते में इस मामले को रख दिया जाएगा। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल इंडिया टीवी पर। आज हम सिंगवारा ग्राम पंचायत की मजरा में ग्राम दलपतपुरा में खड़े हुए हैं, जो कि सिमरिया तहसील के अंतर्गत आता है और पवई जनपद, यहाँ पवई जनपद लगती इस गांव की। इस पंचायत में लोगों का कहना है कि हमारे गांव में आने जाने के लिए ना तो रास्ता है, ना तो सरपंच सचिव द्वारा कोई साफ़ सफाई, गांव की नालियां जो बनी हुई हैं CC निर्माण में, उसमें भी साफ़ सफाई नहीं की जा सकती, और जिस वजह से गांव के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम जानते हैं इन्हीं गांव के लोगों से, इन्हीं की ज़बान से, कि आखिर इन्हें क्या दिक्कतें हो रही हैं, इन्हें किस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, आखिर क्यों आम लोगों को सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों ऐसे आज भी गांव हैं जहां पर आने जाने के लिए ना तो रास्ता है, ना तो पेयजल की व्यवस्था होती है, कहीं कहीं तो बिजली की व्यवस्था भी नहीं होती है। इस तरह के मुद्दे को लेकर आज ग्लोबल इंडिया टीवी पहुंचा है सिमरिया तहसील की जनपद पंचायत पवई के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिंगवारा के मजरा ग्राम दलपतपुरा में। आइए हम इन्हीं गांव के लोगों से जानते हैं इन्हें क्या दिक्कत है। जी भाई साहब, क्या आपके गांव में किस चीज़ की समस्या है? जी, हमारे गांव में, हमारी पंचायत में सरकार के खजाने में ग्राम पंचायत सिंगवारा में 13,350 रुपया अभी भी शेष बचा हुआ है। जो 15 लाख रुपया शासन का बजट आया था, जिसमें 2 लाख उनमें पुलिया में निकाल चुके हैं। उनसे कहा था मुरुम डरवा दो रोड में। आज दिन तक कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है सचिव महोदय के द्वारा या सरपंच महोदय के द्वारा या CO साहब के महोदय के द्वारा।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूं कि हमारे गांव में कुछ विकास करवाएं, रोड बनवाने की महान कृपा करें और पीए जल व्यवस्था की महान कृपा करें और सभी के आवास देने की महान कृपा करें मध्य प्रदेश सरकार। जैसा कि आपने बताया कितना पैसा आया, पैसा है और उसके बाद लेकिन विकास नहीं, क्या कारण है कि आपके यहाँ विकास नहीं हो वो कराना नहीं चाहते हैं, यहाँ का विकास कराना नहीं चाहते, 100% है। कौन लोग नहीं कराना? जो सचिव महोदय है और सरपंच महोदय हैं, वो यहाँ का विकास कराना नहीं चाहते। आदरणीय सीओ साहब से भी नम्र निवेदन करता हूँ कि उनने कई बार बोला है कि करा देंगे, और आज दिन तक सब बात जो वो बोली है वो झूठी साबित की गई है। क्या आपके द्वारा उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचना दी कि हमारे आने जाने के लिए ना तो रास्ता है और ना ही यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था है? क्या इस बात? आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जी को कई बार वीडियो बना करके व्हाट्सएप नंबर पर डाल चुके हैं, इस बात की खबर दे चुके हैं कि ये रोड पूर्ण रूप से खराब है। उनने कई बार लिख करके भेजा है कि हम बनवा देंगे, आज दिन तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। आइए हम और जानते हैं, जैसा कि इनका कहना है कि हम पवई जनपद पंचायत के जो सीओ साहब हैं उनको हमने कई बार लिखित शिकायत भी दी, गांव के वीडियो बनाकर भी भेजे कि हमारे बरसात के मौसम में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि और ग्रामीणों द्वारा यह भी जानकारी बताई गई कि यहाँ पर जो नालियाँ हैं वो पूर्ण रूप से बंद हो चुकी हैं, जिस वजह से जब पानी बरसात होती है तो इनके घरों में भी पानी भरता है। हम और जानना चाहेंगे, हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर आप लोगों ने इतनी आवाज़ उठाई फिर भी आपकी आवाज़ क्यों नहीं शासन प्रशासन सुन रही? आखिर क्या कारण है? आप लोग आगे क्या करेंगे? जी दादा, अगर आपने काफ़ी दिनों से आपने कोशिश किया, आपने सबको सूचना दी और आपने मंत्री मिनिस्टर सबके लिए कि यहाँ पर कोई तो आते होंगे विधायक मंत्री आपसे वोट मांगने या किस चीज़ के लिए, तो क्या बोला जाता उनके द्वारा? श्रीमान जी, विधायक द्वारा कहा गया कि यहाँ पर हमारे रोड नहीं है आने के लिए, कोई अगर बीमार हो जाता है, दिक्कत आती है तो उसको डोरी में ले जा करके और दवाई कराते हैं मुंद्रा में। अच्छा। सचिव द्वारा कहा गया तो सचिव ने बोला कि हम तुम्हारे यहाँ का कोई भी काम नहीं कराएंगे। क्यों सचिव द्वारा क्यों ऐसा कहा? अब सचिव को पैसा चाहिए खाने का, बोले 50,000 रुपया कमी। 50,000 रुपये सचिव साहब मांग रहे हैं, उसके बाद रघुनाथ तिवारी जो बोली ना, कौन बोला है? रघुनाथ तिवारी जी, सचिव धनवारा। अच्छा, और उनके द्वारा क्या कहा जाता है जब आप विकास कार्य की बात करते हैं तो क्या कहा जाता है उनके द्वारा? उनके द्वारा ये है कि बजट नहीं है मेरे पास। अच्छा। बजट में 13,350,000 रुपया बजट में है, हमने खुद ऑनलाइन में देखा है, अभी दिखा देंगे आपको। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि जो रोड है आपका और उसका रोड नहीं बन पा रहा, तो क्या कारण है कि आपका रोड नहीं बन पा रहा? रोड उनका कहना यही है कि मान लो हमारे पास बजट नहीं है तो हमारा रोड का काम नहीं हो सकता है। विधायक प्रतिनिधि को हमने शिकायत की, पन्ना जाकर के कलेक्टर साहब को शिकायत की, 100 आदमी लेकर के हम गए। अच्छा। पवई में जनपद सीओ सब अधिकारियों को हमने सूचना दी, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। तो यहाँ पर आपके यहाँ तो आते होंगे ना मंत्री मिनिस्टर विधायक, कोई ना कोई तो आते होंगे, तो उनके द्वारा क्या कहा जाता है? वहाँ वोट मांगने के लिए बड़ा। अच्छा। बाकी जब जीत जाता है तो जल्दी को दोबारा यहाँ दर्शन देने के लिए नहीं ना कोई समस्या निर्माण करते हैं, गरीब गरीब का परेशान। जैसा कि अभी ग्राम के लोगों द्वारा हमें बताया गया कि यहाँ पर अगर विधायक जी आते हैं या सांसद जी कभी यहाँ से गुजरते हैं आते हैं तो सिर्फ यहाँ पर जो आते हैं जब चुनाव का मौका होता है तब सिर्फ इन लोगों का वोट के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कितनी वोटर्स होगी दादा, कितनी वोटर्स हैं यहाँ पर? 600 वोटर्स। 600 का हो यहाँ पर 600 वोटर्स की आबादी है ये मजरा, लेकिन आज तक ना तो इसको राजस्व ग्राम में जोड़ने की कोशिश सरपंच सचिव द्वारा की गई, और जैसा कि ग्रामीणों ने बताया सचिव के भ्रष्ट रवैये की वजह से इस का मजरे का विकास नहीं हो पा रहा है। अब देखना यह होगा कि हमारे चैनल के माध्यम से जो हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, क्या शासन प्रशासन इस पर संज्ञान लेता है या फिर इनको ऐसे ही डाल दिया जाता है इस गांव को, और हमेशा की तरह वैसे ही पुराने आबादी की तरह जीने के लिए मजबूर रहेंगे। हम और जानकारी लेना चाहेंगे ग्रामीणों से कि यहाँ पर और क्या क्या समस्याएं हैं। दादा, और क्या समस्याएं अपने बाबा जी बोलो समस्या अपने सब दे दो उन्हें बाबा। यहाँ पर लोगों द्वारा एक ही प्रशासन से और समस्त अधिकारियों से एक ही गुहार लगाई जा रही है। इन ग्राम के लोगों की एक ही पुकार है
कि हमारे विधायक जी हों, मंत्री जी हों, सांसद जी हों, जो भी हैं हमारे प्रशासनिक अधिकारी, और वो हमारी केवल समस्या का निदान करें। जो रास्ता आने जाने के लिए नहीं है वो रास्ता सुगम करा दी जाए, और जो यहाँ के सचिव द्वारा जो भ्रष्ट रवैया ग्रामीण के साथ जो किया जाता है, जो उनकी बातों को नहीं सुना जाता, अनदेखा किया जाता है, उनकी बात सुनी जाए। इसी के साथ मैं ग्लोबल इंडिया टीवी से कैमरामैन धर्मेंद्र पाठक के साथ रजनीश नामदेव।